कब्रों में तशरीफ ले गए, उनसे मदद क्यों मांगते हैं? ये आपका शौक भी शेख मुहक्किक ने पूरा कर दिया है। वो फरमाते हैं, सवाल उठाया कि अल्लाह का वली जब तक जिंदा होता है तब तक मदद करता है या फिर कब्र में चल के भी वो कर सकता है? आपने जो जवाब दिया ज़रा हौसले वाला बंदा सुने। आप फरमाते हैं वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। मुझे पता था कई बंदे चुप हो जाएंगे, ये की मतलब हो कि कोई माबूद नहीं, सिर्फ माबूद एक अकेला अल्लाह ताला की जात है। नंबर 2, जब कहते हैं इय्याका नस्तईन, तुझ ही से मदद तलब करते हैं, तो ही की तखसीस के साथ बाकियों की नफी हो जाती है कि हम किसी और को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझे। नमाज में मेरा और आपका ये इकरार है, और खुदा न खास्ता नमाज के बाद हम कहें जी अल्लाह के अलावा किसी और से भी मदद मांगी जा सकती है, अल्लाह की अता से हम मदद ले सकते हैं। अल्लाह ने बाज बंदों को इख्तियार दिया हुआ है, हम उनके इख्तियार से हम मदद हासिल कर सकते हैं। इस किस्म के जो नजरियात फैलाए जाते हैं, इसकी हकीकत उमूमन लोगों के जहन में यह बात पाई जाती है कि जो मुशरिकीन थे वो बुतों को ही पूजा करते थे और बुतों को ही खालिक हकीकी समझते थे और बुतों को ही मुश्किल कुशा समझते थे, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात समझ लें, जितने मुशरिकीन थे, चाहे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से हैं और चाहे वहां से ये सिलसिला चलता रहा जनाब रिसालत माब सब कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, ये जितने मुशरिकीन आए थे इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, इनका नजरिया ये था कि ये जो बुत हैं, जिन बुतों की हम पूजा करते हैं, ये हकीकी मुश्किल कुशा या खालिक नहीं है, असल खालिक तो अल्लाह ही है। वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ ला यक़ूलुन्न अल्लाह, पूछा जाता है कि आसमान और जमीन को पैदा किसने किया, तो मुशरिकीन क्या कहते हैं? अल्लाह ने पैदा किया। किसने पैदा किया? और दूसरी जगह कुरान करीम यूं इरशाद फरमाता है, वला इन सअल्तहुम, इनसे सवाल करो, मन खलक़हुम, इन्हें किसने पैदा किया, यानी इन इंसानों को किसने पैदा किया, इन मुशरिकीन को किसने पैदा किया, तो भी ये कहेंगे ला यक़ूलुन्न अल्लाह, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। इस तरह बेशुमार आयात, इन सारी आयात को आप पढ़ेंगे तो आपको यह कज़िया समझ में आ जाएगा कि मुशरिकीन इस बात का इकरार करते थे कि सब कुछ पैदा करने वाली जात कौन है, उन्होंने इस चीज का इनकार कभी भी नहीं किया। वो कहते थे हकीकी मुश्किल कुशा अल्लाह ही है, इसका इनकार उन्होंने, पालने वाला हकीकी अल्लाह है, रब्बुल आलमीन अल्लाह ही है, अल्लाह को हकीकी खालिक समझते थे। अब मसला क्या है, वो ये कहते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने अपने इन औलिया को, इन बरगुज़ीदा बंदों को, इन नामों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी अता से इख्तियारात दे दिए हैं, लिहाजा हकीकी खालिक तो अल्लाह ही है, मुश्किल कुशा तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह की अता से ये भी हाजत रवाई करते हैं, इसलिए हम इनको पूछते हैं। अच्छा, फिर पूछते क्यों हो इनको? मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबुना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम इनको इसलिए पूजते हैं क्योंकि ये अल्लाह का कुर्ब का जरिया है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बुतों को क्यों पूछते हो भाई? तो कहा अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। क्यों? कि ये जिनके नाम पर बनाए गए वो वक़्त के बहुत बड़े औलिया थे, लिहाजा उन औलिया की इबादत हम इसलिए कर रहे हैं, मूर्ति बनाकर इसलिए कर रहे हैं कि ये अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का एक हमारा बेहतरीन जरिया है। तो ये सारी चीजें जब आपके सामने खुल के आ गई तो ये बात समझ में आ गई कि मुशरिकीन को मुशरिक क्यों कहा गया है, कुरान ने उनके शिर्क की बार बार नफी क्यों की है। इसलिए नफी की, वो उनका नजरिया यह था कि अल्लाह ताला की अता से अल्लाह के बंदे भी मुश्किल कुशाई कर सकते हैं, हाजत रवाई कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको इख्तियार दे दिया।
जबकि कुरान करीम में कहीं भी इसका जिक्र मौजूद नहीं है, बल्कि कुरान करीम ने हर जगह इस बात की नफी की। हर जगह कहा तकलीफ को दूर करने वाला कौन है? कहा अल्लाह। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम, भला कौन है जो मुज़्तर की, बेचार की, बेबस की पुकार को सुनता है? इज़ा दआहु, जब उसे पुकारा जाता है। फिर फरमाए व यक्शिफुस सूअ, और कौन है जो इसकी तकलीफ को दूर करता है, इसकी मुसीबत को दूर करता है। व यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़, और तुम्हें अगलों का जमीन में नायब बनाता है। इसी तरह जामे तिर्मिज़ी की हदीस मुबारक, इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब तुम सवाल करो तो किससे सवाल करो? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे। और जब तुम मदद तलब करो फस्तईन बिल्लाह, अल्लाह ताला से मदद तलब करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी को तरगीब दे रहे हैं कि जब भी मदद मांगनी हो तो किससे मांगनी है, और जब भी इबादत करनी है तो किसकी करनी है, और जब भी सवाल करना है तो किससे सवाल करना है। तो जब पैगंबरों ने भी अल्लाह को मुश्किल कुशा करार दिया है, सहाबा ने भी अल्लाह को मुश्किल कुशा करार दिया है, अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ तवज्जो नहीं गई, तो आप फिर क्यों इस बात की तरगीब उम्मत को दे रहे कि जी बुजुर्गों से भी मांग सकते हैं, अल्लाह की अता से उनको भी इख्तियारात हैं, वो तसर्रुफ कर सकते हैं। क्यों नहीं उम्मत को अकीदा तौहीद समझाते हैं कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह से हटाने पर लगे हुए हैं।